जब बड़ी खबर का शामली में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। बहुत जल्द 8 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलाने की तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। भूमाफियाओं ने 8 कॉलोनियों में प्लॉटिंग की है। कोर्ट के आदेश पर एक्शन की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, शामली में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बहुत जल्द 8 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलेगा। पंकज प्रजापति हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, योगी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है और ऐसा ही अब कुछ शामली में भी देखने को मिलेगा। ये अगर शामली की बात करें तो भूमाफिया पर लगातार जो है प्रशासन शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ कैराना में हसन परिवार की तरफ शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि लगातार जो भूमाफिया हैं जिन्होंने अवैध कॉलोनियों पर या भूमि पर कब्जा या तालों पर कब्जा किया हुआ है, उन पर प्रशासन लगातार बुलडोजर चला रहा है। और शामली की अगर बात करें तो विकास प्राधिकारी ने कोर्ट को आज एक पत्र लिखा था जिसमें 8 कॉलोनियां शामली में है जो कि अवैध तरीके से बनाई गई है, जिन पर प्लॉटिंग की गई है और मकान बनाए गए हैं। तो प्रशासन केवल कोर्ट का इंतजार कर रहा है आदेश आने का, जिसके बाद योगी का बुलडोजर जो है शामली के 8 कॉलोनियों पर चलेगा, जिसके बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जी पंकज, 8 अवैध संपत्ति बताई जा रही है जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, तो क्या पहले से नोटिस भेज दिए गए हैं, उसके बाद अब ये कार्रवाई होगी और होगी तो कब तक होगी, कोई जानकारी इसकी? जी अगर जानकारी की बात करें तो अब जो नोटिस पहले भेजे जा चुके हैं उसके बाद भी अगर निर्माण कार्य चला तो उनको रुकवाया गया हो और लगातार जो है प्रशासन शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि जो अवैध कॉलोनियां हैं उन पर जो नींव भर रखी है, जो मकान बनाने की जो तैयारियों में थे, जो मकान बनाए हुए हैं, उन पर प्रशासन लगातार जो है बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर रहा है। और लगातार जो है अब भी प्रशासन के केवल नोटिस जा चुके थे, जिसके बाद कोई भी कार्रवाई न होने के कारण उसके बाद प्रशासन का बुलडोजर उस पर चलेगा। जी ठीक है पंकज, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में 35 बकायेदार बिल्डरों पर जल्द बड़ी कार्रवाई होगी। 35 बकायेदार बिल्डरों की 500 करोड़ की संपत्ति नीलाम होगी। प्रशासन ने संपत्ति नीलामी के लिए प्राधिकरण को एक लिस्ट भेजी है। 35 बकायेदार बिल्डरों में से कुछ NCLT चले गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोरोना के जो नए मामले हैं वो भी लगातार नोएडा में बढ़ते जा रहे हैं। वहीं नोएडा में तेजी से कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। एक दिन में 33 स्कूली छात्र समेत 107 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 411 एक्टिव केस पाए हैं। 24 घंटे में देश के अंदर 1247 नए मरीज मिले हैं। लगातार कोविड के केसेस अब बढ़ते जा रहे हैं। नोएडा की बात करें तो यहां पर संक्रमण का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन के अंदर 33 स्कूली छात्र समेत 107 लोग पॉजिटिव हैं। ऐसे में स्कूल खुलने के आदेश पहले ही दिए जा चुके थे और उसके बाद स्कूल बच्चे पहुंच भी रहे थे, लेकिन एक बार फिर से संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक ही दिन के अंदर 33 स्कूली बच्चे पॉजिटिव हो गए और कुल मिलाकर ओवरऑल एक दिन का सिर्फ नोएडा का आंकड़ा देखें तो 107 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 411 एक्टिव केस है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और चलिए अब बात 52 साल के इंतजार की, जिसकी आखिरकार आज शुभ घड़ी आ गई। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 63 बंगाली हिंदू परिवारों को कृषि भूमि का पट्टा और घरों का आवंटन पत्र सौंपेंगे। ये सभी बंगाली परिवार 52 साल पहले 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से आकर मेरठ के हस्तिनापुर में बस गए थे और तभी से सरकारी जमीन पर रह रहे थे। लेकिन अब इन परिवारों को कानपुर देहात के रसूलाबाद में यूपी सरकार रहने के लिए स्थायी घर और खेती करने के लिए जमीन देने जा रही है। आज लखनऊ के लोक भवन में सुबह 11 बजे यानी कि अब से करीब 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सभी परिवारों को जमीनों के पट्टे और आवास आवंटन पत्र सौंपेंगे। ये सभी परिवार कई साल से कृषि भूमि और सरकारी आवास की मांग कर रहे थे। 52 साल का एक लंबा इंतजार जो आज खत्म होने जा रहा है। लोक भवन में सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम होगा और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं लाभार्थियों के बीच वो मौजूद हैं। अनुभव, लाभार्थियों से बात कीजिए, क्योंकि 52 साल का एक लंबा इंतजार आज उनका खत्म होने जा रहा है। कितने उत्साहित हैं वो?
देखिए, ये एक बड़ी सौगात योगी सरकार देने जा रही है। 1970 में जो पूर्वी पाकिस्तान था, हम कहें बांग्लादेश जो था, वहाँ पर ये परिवार रहते थे, बंगाली हिंदू परिवार थे, और वहाँ पर जब स्थितियाँ बिगड़ी तो इन्हें विस्थापित कराया गया। ये कार्यक्रम लोक भवन में रखा गया है। तमाम सारे ये जो 63 हिंदू परिवार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और आज इनको अलग अलग, देखिए, किसी को कृषि भूमि का पट्टा दिया जाएगा, किसी को मुख्यमंत्री आवास जो है वो दिया जाएगा। तमाम सारे लोग हैं, उनसे जानेंगे। अपना नाम बता दीजिए। सतिंदर। आप भी तब 1970 में वहीं रहते थे, पूर्वी पाकिस्तान में? पूर्व पाकिस्तान से जब हालात बिगड़े तो वापस? हाँ जी। और अभी तक कहाँ रह रहे थे? मेरठ, हस्तिनापुर? क्या काम कर रहे थे? मदन मिल में, सूत मिल में। सूत मिल में? सूत मिल बंद हो गई थी बाद में? हाँ, सन 84 में बंद हो गई। 84 में। इससे पहले ध्यान दिया किसी सरकार ने? कभी पूछा? नहीं दिया हम लोग को तो। ध्यान नहीं दिया। सरकार आपको जमीन भी दे रही है, मकान भी दे रही हाँ, सब कुछ दे रहा है। है? दे रहा है। उस वक्त क्या स्थितियाँ थी, कुछ याद आता है आपको? 1970 बहुत याद आता है भैया। याद आने से क्या करेगा, कौन सुनेगा हम लोग का बात? कोई नहीं सुना। इंडिया ने लाया, इंडिया ने आज तक हमारा बात सुना ही नहीं। कोई नहीं सुना है। अभी इस सरकार हो गई, सरकार सुन रहा है। ये सरकार सुन राम सिंह तो बस बहुत गद्दारी। देखिए, यहाँ पर और भी सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। आपका क्या नाम है? सुशील मंडल। मंडल जी, आप भी वही मेरठ, हस्तिनापुर में सूत मिल में काम करते थे? हाँ जी। आपका अपना जमीन मकान कुछ है आपका अपना? नहीं है। नहीं है। अब सरकार दे रही है? हाँ जी, हमारा गुरुदेव है ये। हाँ जी, ये देंगे तो हमको मिलेंगे, तो हमारा बाल बच्चा उसमें पले। पहले कभी किसी ने नहीं ध्यान दिया, कोई भी ध्यान आया आपके पास पूछने, भाई क्या हालत है, कैसे रह रहे हो? नहीं। कभी किसी ने? नहीं है। लंबा संघर्ष आपका रहा? हाँ, बहुत लंबा। हमारा 40 साल बाद ही आज हमारा जो हो रहा है अब यही हो रहा 52 साल बाद है। एक बड़ी सौगात आपको मिल रही है। है। हाँ जी। देखिए, बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। और देखिए, इस तरीके से जिसको ये मिलेगा, ये पूरा सर्टिफिकेट है और वो ये दिया जाएगा। यहाँ पर इस परिवारों को सबका नाम लिखा हुआ है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पे रसूलाबाद में ज़मीन दी जा रही है। तो इस तरह से खुद ये पूरा दिया जाएगा। तमाम और भी परिवार हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी जाए। माता जी, आपका क्या नाम है? तृप्ति वाला है। आप भी वहीं रहती थी 1970 से पहले, पूर्वी पाकिस्तान में ही? हाँ। फिर आप लोग लाए गए यहाँ पे, तो अभी मेरठ के हस्तिनापुर में रह रही हैं। हाँ। अब तक किसी ने कुछ किया, किसी सरकार ने? कोई नहीं किया बेटा। किसी ने नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया। और अब मिल रहा है, मकान भी मिल रहा है, बहुत हमारा खुशी की बात है। जोगी जैसा कर रहा है, जोगी मेरा भगवान है, मोदी भी मेरा भगवान है। आप लोगों के लिए बहुत कुछ? हाँ, बहुत कुछ कर रहा है। उसका मेरा धन्यवाद है, मेरा कोटि कोटि प्रणाम है उसका शरण में। और मेरा कुछ नहीं है, मेरा शुद्ध आँखों का पानी है उसका शरण में देने के लिए। मेरे पास और कुछ नहीं है आपके पास। उसका सेवा मेरा कुछ नहीं, और मेरे दम तक रहेगा जितना दिन उसका सेवा ही मैं करूँगी। मेरा बच्चा लोग आज उसका जिंदगी मिल गया। मेरा बच्चे को भटकते रहता। हमारा दिन तो चले गए रोते रोते। मेरा बच्चा को क्या होगा, मेरा बच्चे को क्या होगा? आज हम ऐसा खुशी हो गया, मेरे बच्चे को थोड़ा तो मिट्टी मिल गया, वो खुशी से रहेगा। और हमारा बच्चा तेरे ध्यान नहीं दिया कभी भी? दिन रोते रोते मेरा दिन रात गया। और ये जोगी मेरा पापा है, और मोदी भी मेरा बाबा है, वो मेरा भगवान है। उसका शरण में मुझ भी किस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है देने के लिए। मेरा आंसू है, थोड़ा सा आंसू है। चलिए, आंसू अब आपके कम से कम खुशी में बदलेंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपको मकान भी मिल रहा है। मेरा ऐसा मिल रहा है, मेरा बच्चे को ऐसा जिंदगी मिल रहा है। मेरा 63 परिवार का बच्चे को जिंदगी मिल रहा है। किसी ने ध्यान नहीं दिया? 52 साल बाद किसी ने आपकी सुध ली? नहीं दिया। ऐसा दिन गया, मेरा बच्चे को भूखा रहता, मम्मी खाना दे दो, खाना कहाँ से देगा? बहुत बुरी स्थिति थी, बहुत बुरी स्थिति। बरो खाना कहाँ से देगा मम्मी? वो थाली उली बेच के थोड़ा सा चावल ले आया, किससे खाना देगा? कला का पत्ता से दे दिया मेरा बच्चे को खाना। ऐसा बुरे दिन गए, पेट का बुरी स्थिति। ऐसा बारिश होने से घर नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ जाएगा? आज रोते रोते हमारा दिन गया। और देखो मेरा हाल कैसा है। आज मेरा इतना खुश है, मर जाएगा फिर भी मेरा खुश रहेगा, फिर भी मेरा। बालाजी हैं, और किस तरीके से इनकी आंखों में अगर आप देखिए तो उस वक्त की चीज़ों को याद करके आंसू आ गए। क्या स्थितियां रही होंगी, क्या परिस्थितियां थीं, किसी ने सुध नहीं ली 52 साल तक। यानी 1970 में विस्थापित हुए, 2022 है। एक सूत मिल में काम करते थे, वो बंद हो गया, फिर मजदूरी करने लगे,
किसी के ये हम पति देख भी नहीं पा रहे रहे, हैं किसी के किस परिवार में तरीके से आने लाभार्थी आज खुश हैं और जो उनका एक वक्त निकला है 52 साल का जो इंतजार उन्होंने किया है, आज उस इंतजार को लेकर अपना दुख भी जता रहे हैं कि किन हालातों से उन्हें गुजरना पड़ा और आज कितने खुश हैं इसके बारे में भी बता रहे हैं। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वाराणसी से खबर, जहां महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मतदान शुरू हो चुका है। छात्र संघ चुनाव के 4 प्रमुख पदों के लिए वोटिंग जारी है। 4 प्रमुख पदों के लिए 14 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। 5 संकाय प्रतिनिधि के लिए 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। कुल 9 पदों के लिए 24 प्रत्याशी मैदान में हैं। कुल 9,300 वोटर हैं। आज मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। 9,300 वोटर हैं और 24 प्रत्याशी मैदान में हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मतदान चल रहा है। छात्र संघ चुनाव के मतदान जिसमें 4 प्रमुख पदों के लिए वोटिंग हो रही है। 14 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। 5 संकाय प्रतिनिधि के लिए 10 प्रत्याशी मैदान में है। कुल 9 पदों के लिए 24 प्रत्याशी इस तरीके से मैदान में है और वोटर्स की संख्या है 9,300। मतदान शुरू हो चुका है जो कि 2 बजे तक जारी रहेगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री पुस्तकालय मंत्री एवं संकाय प्रतिनिधि पद के लिए यह वोटिंग हो रही है। 2 बजे तक मतदान जारी रहेगा। छात्र संघ चुनाव के 4 प्रमुख पदों के लिए वोटिंग जारी है जिसमें कि 9,300 मतदाता हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है। 2 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। 5 संकाय प्रतिनिधि के लिए 10 प्रत्याशी हैं। कुल 9 पदों के लिए 24 प्रत्याशी मैदान में हैं और 9,300 के लगभग वोटर हैं। मुख्यतः 4 पद हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री पुस्तकालय मंत्री और संकाय प्रतिनिधि पद के लिए वोटिंग लगातार चल रही है। 2 बजे तक वोटिंग होगी। और अब बात यूपी में भाजपा की 2024 वाली तैयार की। इस तैयारी के लिए सबसे बड़ी जरूरत है अध्यक्ष पद का चेहरा। स्वतंत्र देव सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया जा चुका है और भाजपा का सिद्धांत है कि एक व्यक्ति को एक ही पद पर रखा जाता है। ऐसे में सबको इंतजार है कि भाजपा किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाली है। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो ब्राह्मण होगा, ओबीसी होगा या फिर दलित होगा। यूपी में कौन बनेगा भाजपा का अध्यक्ष? दो 2024 की तैयारी, किसे मिलेगी जिम्मेदारी? यूपी में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब तो खबर यह है कि इसी महीने के आखिर तक आला कमान नए नाम पर मुहर भी लगा देगा, क्योंकि जब से स्वतंत्र देव सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया तब से ही यूपी में अध्यक्ष पद की कुर्सी पर नए चेहरे का इंतजार हो रहा है। अब चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का चयन जातीय समीकरणों को देखते हुए, क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए भी किया जा सकता है। हालांकि अगर 2014 के लोकसभा चुनाव को देखें तब लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष थे, 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तब महेंद्र नाथ पांडे प्रदेश अध्यक्ष थे और इस बार भी यही चर्चा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। अब सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है और जो भी फैसला होगा वो उसी परीक्षा को देखते हुए होगा। माना जा रहा है कि भाजपा किसी ब्राह्मण चेहरे पर ही मुहर लगाएगी, क्योंकि पिछले कई लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में भाजपा का अध्यक्ष ब्राह्मण चेहरा ही रहा है। 2004 में केसरीनाथ त्रिपाठी यूपी भाजपा के अध्यक्ष थे। 2009 में रमापति राम त्रिपाठी को यह जिम्मेदारी दी गई। फिर 2014 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को इस पद पर बिठाया गया और 2019 में महेंद्र नाथ पांडे यूपी भाजपा के अध्यक्ष बने। देखिए, हम एक राजनीतिक दल हैं, समग्र विचार करके हम फैसला करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला कार्यकर्ता आधारित होता है। पहले भी हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को पार्टी ने
अध्यक्ष बनाया है। और हमारे यहाँ ये ऐसा है कि हमारे यहाँ बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाता है। इस नाते हमारे फैसले कार्यकर्ता और विचार परिवार पर आधारित होते हैं। बाकी राजनीतिक दल होने के नाते विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उसका आकलन करके हम निर्णय लेते हैं। यूपी में अध्यक्ष पद की रेस में जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं उसमें भी कई ब्राह्मण चेहरे हैं। इस रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी विजय बहादुर पाठक का नाम आगे है, जबकि प्रदेश महामंत्री और एमएलसी अश्विनी त्यागी की भी चर्चा हो रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा के नाम को लेकर भी बात हो रही है। इस रेस में सांसद हरीश द्विवेदी, केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा और सांसद सुब्रत पाठक का नाम भी चल रहा है। इतना ही नहीं, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का नाम भी चर्चा में है, क्योंकि इन दोनों को इस बार सरकार में कोई पद नहीं दिया गया है। अगर भाजपा ओबीसी चेहरे की तरफ जाएगी तो अमरपाल मौर्य का नाम भी सामने आ रहा है। चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का चयन जातीय समीकरणों को देखते हुए, क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए भी किया जा सकता है। हालांकि अगर 2014 के लोकसभा चुनाव को देखें तब लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष थे, 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तब महेंद्र नाथ पांडे प्रदेश अध्यक्ष थे, और इस बार भी यही चर्चा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। सवाल सिर्फ यूपी के अध्यक्ष पद का ही नहीं है, सवाल यूपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पद का भी है, क्योंकि प्रांशु दत्त द्विवेदी एमएलसी बन चुके हैं। ऐसे में युवा मोर्चा को लेकर भी भाजपा नए चेहरे की तलाश कर रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब बात 52 साल के इंतजार की, जिसकी आखिरकार आज शुभ घड़ी आ गई। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 63 बंगाली हिंदू परिवारों को कृषि भूमि का पट्टा और घरों का आवंटन पत्र सौंपेंगे। ये सभी बंगाली परिवार 52 साल पहले 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से आकर मेरठ के हस्तिनापुर में बस गए थे और तभी से सरकारी जमीन पर रह रहे थे। लेकिन अब इन परिवारों को कानपुर देहात के रसूलाबाद में यूपी सरकार रहने के लिए स्थायी घर और खेती करने के लिए जमीन देने जा रही है। आज लखनऊ के लोक भवन में सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सभी परिवारों को जमीनों के पट्टे और आवास आवंटन पत्र सौंपेंगे। ये सभी परिवार कई साल से कृषि भूमि और सरकारी आवास की मांग कर रहे हैं। तो 52 साल का जो एक लंबा इंतजार है, वो इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। आज इन सभी परिवारों को सौगात मिलने जा रही है। मेरठ के हस्तिनापुर और कानपुर से इन परिवारों को लखनऊ बुलाया गया है, जहां लोक भवन में कार्यक्रम रखा गया। इन परिवारों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। ऐसे ही कुछ लाभार्थियों से बात की हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से विस्थापित होकर जो हिंदू परिवार खासतौर से उत्तर प्रदेश में बसे, उन्हें आज योगी सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। लोक भवन में ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां ऐसे 63 हिंदू परिवारों को कृषि भूमि का पट्टा, आवासीय पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिलते हैं वो दिए जाएंगे। और ये कार्यक्रम आज लखनऊ में हो रहा है। लोक भवन में तमाम सारे ऐसे जो विस्थापित परिवार हैं, जो 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में बसे, उन्हें ये हम कहें तो सौगात मिल रही है। और ख़ासतौर से आज कानपुर और मेरठ के हस्तिनापुर में जो ऐसे विस्थापित परिवार बसे, उन्हें ये पट्टे आज खुद मुख्यमंत्री सौंपेंगे। तमाम सारे यहाँ पर लोग हैं जो विस्थापित हुए, जिनका परिवार विस्थापित हुआ, उन लोगों से। और चलिए अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं। आज एक बड़ा इंतजार लाभार्थियों का खत्म होने जा रहा है। 11 बजे हालांकि इसकी शुरुआत होनी है, उससे पहले संबोधन होगा। लेकिन आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें आपको हम लखनऊ से दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं। 52 साल पहले मेरठ के हस्तिनापुर में जो परिवार बसे थे, आज उनको आवंटन पत्र सौंप दिए जाएंगे, यानी कि उनका घर, दुकान उन्हें मिल पाएगा। ऐसे में कानपुर से, इसके अलावा कई और क्षेत्रों से लाभार्थी वहां पहुंचे हुए हैं। मंच से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जहां उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया है, सम्मान उनका किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य को भी आप साथ में देख सकते हैं। ब्रजेश पाठक भी साथ में मौजूद हैं। अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन पे जुड़ गए हैं। अनुभव, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी वहां से अभी?
देखिए बिल्कुल ये कार्यक्रम शुरू हो गया है, लोक भवन में ये कार्यक्रम रखा गया है और ये जो 63 बंगाली हिंदू परिवार थे जो 1970 में पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना उस वक्त जो जिस तरीके से यहाँ हिंसा हुई, इसके बाद उनको विस्थापित किया गया था और वो मेरठ के हस्तिनापुर में वो परिवार रह रहे थे। उससे पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब उनको लखनऊ बुलाया गया है सभी परिवारों को, और खुद मुख्यमंत्री आज उनको कृषि भूमि का पट्टा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान मिलता है वो मकान उनको दे रहे हैं। बहुत सारे जो परिवार आए हैं, हमने उनसे बात की, उनकी आंखों में आंसू आ गए उस वक्त की जो स्थिति थी उसको याद करके। और आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है इसके जरिए एक मैसेज सरकार दे रही है कि जो लोग विस्थापित हुए खासतौर से पूर्वी पाकिस्तान से, उनके लिए भी सरकार सोच रही है। आप ये सोचिए, क्योंकि इससे पहले 52 साल पहले वो लोग विस्थापित हुए पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, कभी कोई सरकार उनके दरवाजे तक पहुंची नहीं। ये सरकार ना केवल उनके दरवाजे तक पहुंची बल्कि आज खुद उनको यहाँ लेकर आई है और ये कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री मौजूद है, आप सामने देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद है, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद है, अनूप वाल्मीकि जो राज्य मंत्री है वो भी मौजूद है, दिनेश खटीक जो राज्य मंत्री है वो भी हमें नजर आ रहे हैं और ये परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। और इन सभी लोगों को कानपुर में जो रसूलाबाद जगह वहीं पर ये जमीन दिया जा रहा है, वहीं पर ये मकान दिया जा रहा है। ये एक बड़ी पहल है, बड़ी सौगात है योगी 2 में, और खासतौर से ऐसे परिवारों के लिए जो कहीं अत्याचार का हिंसा का शिकार हुए और फिर वो आए भारत लौट कर आए। तो जिससे भी हमने बात की, कुछ लोग तो पुरानी बातों को याद करके बिल्कुल भावुक से हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे लिए तो कभी किसी ने इतना सोचा ही नहीं और हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई सरकार हमको बुलाएगी लखनऊ और हमें इस तरह से सम्मानित करेगी। बिल्कुल अनुभव, आपने जब बातचीत की थी वो भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, आज वो भावुक हैं, योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई, लेकिन 52 सालों में इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। अनुभव, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा दें। मंच पर योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। मेरठ से हस्तिनापुर में रह रहे लोगों को आज कृषि भूमि मिल जाएगी, उनका घर मिल जाएगा। 63 बंगाली हिंदू परिवारों को योगी आदित्यनाथ आज सौगात देने वाले हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं जिसमें लाखों की संख्या में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी